हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी आपका एचपीएससी में हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। इन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको बता दें ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रखें। एंड ये जो कट ऑफ हम प्रिडिक्ट करेंगे, हमने अपने चैनल पर पॉलिटिकल आईआर मेंटोर टेलीग्राम चैनल पर एक पोल कंडक्ट कराया था जिसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिला। एंड वो पोल आप खुद भी टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं, एंड उस टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस डेटा के बेस पर ही हम ये जो कट ऑफ है ये आपकी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एंड आगे प्रिडिक्ट करने से पहले हम जो लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम हुआ था जिसका डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुके हैं, तो उसका जो डेटा है वो हम देखते हैं कि तब आपकी जो वैकेंसी थी वो 33 थी। एंड तब जो आपके एस्पिरेंट्स उस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे वो 1425 थे। एंड उस समय आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, इसका भी जो है वो आपके कट ऑफ में बहुत बड़ा रोल जो है वो रहने वाला है। और तब आपकी जो कट ऑफ थी वो आपकी 72 यूआर कैटेगरी के लिए गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट इस बार इन सभी में कुछ चेंजेस हैं, उनका भी कट ऑफ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो हम देखते हैं। तो अगेन अब 2025 इस साल में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें टोटल वैकेंसी, अटेंडेंस क्या रही आपके एग्ज़ाम में, एंड नेगेटिव मार्किंग का भी रोल है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक तो नेगेटिव मार्किंग का इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। दूसरा, आपकी अटेंडेंस भी इस एग्ज़ाम में 45 to 50% ही रही है। एंड टोटल वैकेंसी भी पहले से ज़्यादा थी, जो हैं इसमें टोटल 81। तो अब क्या है, हमने ये जो पोल कंडक्ट कराया है या आप सभी का जो स्कोर आपने देखा है, ये जो ऑफिशियल आंसर की आई है एचपीएससी के द्वारा उससे आपने मैच किया है। बट उस आंसर की में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैलेंज किए गए हैं, लाइक 5 के अप्रॉक्स आप मान के चलिए, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे, कुछ में हो सकता है आंसर्स चेंज हों, तो उसका भी आपका स्कोर ऊपर नीचे होगा एंड देन उसका कट ऑफ पर भी जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये हम आगे बात करेंगे स्कोर। अब तो फिर इस साल जो आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ, इसकी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो हमने सिंपल एक ही पोल से डेटा कलेक्ट किया है। कैटेगरीज़ का बाइफर्केशन उसमें नहीं है, तो कैटेगरी वाइज डेटा हमारे पास नहीं है इस कोर्स का। तो हमने जनरल का प्रेडिक्ट किया है, उसी अकॉर्डिंग आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि अदर कैटेगरीज़ का जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। तो अब बात करें सबसे पहले यूआर कैटेगरी की, तो आप मान के चलिए 60 एंड +-3 का आप इसमें मार्जिन भी लेके चलिए, तो इसे आप कह लीजिए 57 से लेके 63 तक जिनका स्कोर है, मतलब इस बीच में जो है वो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं कि 63 से शायद ज़्यादा नहीं जानी चाहिए एंड 57 से कम भी जाने के बहुत कम चांसेस हैं। तो 57 प्लस अगर किसी का स्कोर है, उसे तो बहुत ही सीरियस तरह से अपनी जो है वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो है यूआर कैटेगरी में स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट बाउंड्रीज़ वाले जिसका थोड़ा कम स्कोर है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उन्हें भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। आप वो इस वीडियो के बाद लास्ट तक देखें। एंड अदर कैटेगरीज़ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की आप मान लीजिए 57 to 58 के अराउंड जा सकती है, +-3 का आप मार्जिन लेके चलें उसमें भी। बीसीए के लिए 55, बीसीबी के लिए 59 या 60 आप कंसीडर कर सकते हैं, डीएससी के लिए 50 एंड ओएससी के लिए 52। ओके, अब आपका स्कोर अगर 50 से कम है तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी स्ट्रेटजी की सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आपके कहाँ कमी रही, कहाँ किस किस यूनिट में आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर स्कोर अगर आपका 50 से प्लस है तो आप जो है अभी के लिए मान के चलिए आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें सब्जेक्टिव पैटर्न मान के, तो ही आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। कि इन केस अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है इसका सब्जेक्टिव, अगर नहीं होता है तो आपके पास एमपीपीएससी के अंदर भी एक मौका है, किसने भी इसके लिए अप्लाई किया होगा। एमपीपीएससी के भी जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आउट हो चुके हैं, उसका लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आरपीएससी का भी आपका एग्ज़ाम है जो दिसंबर में होना एक्सपेक्टेड है, जिसके फॉर्म्स भी फिल हो चुके हैं। एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबिलिटी सिर्फ पीजी प्लस नेट थी, तो कई एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी भी नेट का एग्ज़ाम जो है वो जेआरएफ के लिए दे रहे होंगे, तो जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है वो आपका होने वाला है 21 जून के बाद। एंड यूपी के अंदर भी जीडीसी की वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो
जिनका स्कोर बहुत कम है उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो आने वाले एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अब हम एक हाइपोथेटिकल केस, पूरी तरह से ये हाइपोथेटिकल है, उस केस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आंसर की में थोड़े भी 3 क्वेश्चन में भी अगर चेंज हो रहा है तो उसका स्कोर पर जो है वो कितना डिफरेंस आ सकता है। तो अगेन ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल केस है कि इन केस मान के चलिए आपके 78 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए, जिसमें 70 सही हैं, 8 इनकरेक्ट हैं, तो आपका स्कोर हुआ 68। अब 2 एक्सट्रीम केसेस हम लेके चल रहे हैं कि 3 क्वेश्चंस में चेंज हुआ, आपके 3 क्वेश्चंस और गलत हो गए तो आपके 67 सही रहे। अगर दूसरा केस जहाँ 3 क्वेश्चन आपके लिए सही हो गए, फाइनल आंसर की में जो इस आंसर की के बाद चेंजेस होंगे, इन सिर्फ आपके 5 गलत रहे, तो आप स्कोर में देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 75। तो ये हमने क्यों बताया है कि जो भी 55 के आसपास भी जिनके नंबर हैं, तो अभी आंसर की में जो चेंजेस होंगे तो आपका स्कोर भी जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप भी निराश ना हो, है ना, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करके चलेंगे तो ही आपको फ़ायदा है, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके अदर एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। अगर इन केस आप मान के चलें इसमें क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट को नहीं कर पाते हैं, तो आप निराश ना हो एंड अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें सीरियस होकर, तो ही आपके लिए बेटर है। एंड जो भी स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे MPPSC हो गया या अदर स्टेट्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड HPSC का लास्ट वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड वो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जो इस बार का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, एंड ये प्लस जो नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी वो वीडियो जो है वो एनालिसिस हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये जो कट ऑफ थी ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, चेंज भी हो सकती है। तो आपका जो भी ओपिनियन हो इससे रिलेटेड वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।